सो हेलो ट्रेडर्स, एक और बार एक नई वीडियो के साथ आ चुका हूँ दोबारा। सभी को सबसे पहले हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आज रही है एक्सपायरी, एक बड़ी एक्सपायरी, एक बड़ा दिन, और जैसा बोला वैसा ही। दोनों साइड के मोमेंटम आने की बात की थी। यदि मार्केट ऊपर खुलेगा तो वहां से नीचे जाएगा, नीचे खुलेगा तो वहां से ऊपर जाएगा। ऑलमोस्ट जैसा समझाया था, जैसा बताया था वैसा ही हुआ। ऑलमोस्ट जो चीजें हम डिस्कस कर रहे थे, जो एनालिसिस थी, उस पे ही खड़ी उतरती। कल का कैसा रहेगा मार्केट, कल क्या बैंक निफ्टी परफॉर्म करेगा, कल क्या निफ्टी 50 परफॉर्म करेगा, और कल क्या है बड़े अपडेट्स, आज का मार्केट प्रॉपर एनालिसिस, कल के लिए तैयारी आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो जितने लोग भी नए हो चैनल पे, सबसे पहले जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, जिसमें ये लिखा है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो जो कुछ भी प्रॉफिट लॉस होगा मुझे सुनने के बाद, मुझे देखने का, वो आपका अपना होगा। उसमें मैं मेरे चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। सबसे इम्पोर्टेंट, यदि यूट्यूब में आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि हर रोज वीडियो सुबह 8 बजे अपलोड होता है, लेकिन इंस्टाग्राम में अपडेट रात में ही मिल जाता है कि कैसा रहेगा निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी अगले दिन। तो यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो वगैरह ना किया हो तो फटाफट जाके कर ले। कल इंस्टाग्राम में लाइव मार्केट, जब मार्केट चल रहा होगा, तो एक इंपॉर्टेंट या एक कह दीजिए ट्रिकी वीडियो लाने वाला हूँ जो इंस्टाग्राम में अपलोड हो। एक हिंट करूंगा किसी चीज को लेके। जितने लोग मार्केट में पुराने हो, बिल्कुल ऐसा कोशिश करूंगा कि 6वीं क्लास के बच्चों को भी समझ में आ जाए। एक ऐसी ट्रिक, एक कुछ अलग लाने वाला हूँ इंस्टाग्राम में कल लाइव मार्केट में। तो यदि अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो वगैरह ना किया तो फटाफट जाके वहां पे भी फॉलो कर लीजिएगा मुझे। आज का मार्केट परफॉर्म क्या था, आज FIIs का उतना बड़ा रोल नहीं, DIIs का उतना बड़ा रोल नहीं। आज एक प्रकार से समझिए कि भारतीय बाजार का ना नमूना बना के रख दिया। सॉरी टू से दैट, बट दैट्स द ट्रुथ। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा भैया? यदि आप लोग बैंक निफ्टी में काम करते हो, यदि आप लोगों ने बैंक निफ्टी के सुबह शेयर देखे होंगे, सुबह कंपनीज देखी होंगी, 12 कंपनीज, तो सुबह कुछ अलग रोल था, दोपहर के 1 बजे कुछ अलग रोल था, शाम के 3 बजे अलग रोल था। मार्केट आवर्स में तीनों प्राणी, जो तीनों टाइमिंग है, वो कुछ अलग था। अब ये होता क्या है, ये हुआ क्यों, ये कैसे हुआ? यदि ना देखा हो तो भाई बिल्कुल देखना चालू करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये चीज नोटिस करी थी कि नहीं करी थी। बैंक निफ्टी में सुबह जब मार्केट खुलता है तब सारे बैंक ग्रीन होते हैं, 12 के 12 बैंक ग्रीन, हालांकि बहुत ज्यादा ग्रीन नहीं लेकिन ग्रीन रहते हैं। फिर 12-1 बजे तक आते 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 12 में से 8-9 बैंक ग्रीन रहते हैं, बाकी रेड होने लगते हैं। आते 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 और समय जाता है, 12-2 बजे के आसपास बैंक रेड हो जाते हैं सारे। फिर एकदम से 3 बजे के आसपास पता नहीं क्या न्यूज आ गई, पता नहीं क्या बवाल आ गया कि फिर से 8 बैंक ग्रीन हो जाते। तो ये भाई, ये मेरे हिसाब से तो एक नमूना ही है, एक मजाकी है ना, जो हो रहा था आज आप लोगों के सामने। अब ये हुआ क्यों, ये कैसे हुआ? तो इनको मैं बार बार एक शब्द आजकल रिपीट करने लगा हूँ, ये होते हैं सिंडिकेट्स वाले। सिंडिकेट्स वाले ऐसे ही लोग होते हैं, ये 4-5-6 लोगों का ग्रुप जो 50-60 लोगों को, शायद और भी ज्यादा लोगों को चूतिया बना देता है। सिंडिकेट्स में हालांकि लोग फंसते हैं ही, मेहता फंसा, केतन पारेख फंसे, और भी बहुत बड़े बड़े नाम जो फंसते हैं, ये सब सिंडिकेट वाले होते हैं। ये अपना एक ग्रुप बना के लाखों लोगों को कर देते हैं। ठीक है, आज भी वही हुआ, जैसा बताया था वैसा ही हुआ। आज यदि बात करा जाए तो निफ्टी 50 पे सिर्फ और सिर्फ 13 ही कंपनीज रेड पे थी, 36 कंपनी ग्रीन पे थी। लेकिन 36 कंपनी शुरू से ग्रीन में नहीं थी, शुरू पे ये डेटा थोड़ा सा उल्टा था। जी हाँ, 36 कंपनी में से 40 कंपनी ग्रीन थी, फिर ये एकदम से 14 कंपनी ग्रीन हुई, और फिर एट द एंड ऑफ द डे ये 36 पे बंद हुई। 36 कंपनी ग्रीन, 13 कंपनी रेड पे। क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो हर चीज आपको एक्सप्लेन करी दी थी कि 3 बजे कॉल के भी प्रीमियम 0, पुट के भी प्रीमियम 0, ये चीज पहले एक्सप्लेन कर दी थी, और वही हुआ। आज यदि आपने देखा होगा प्रीमियम वगैरह, तो पैसे पे आ गए थे, पैसे पे प्रीमियम मिल रहे थे शाम को। मार्केट आवर्स की यदि बात करें तो लास्ट के आधे घंटे में पैसों पे आ गए थे प्रीमियम। ये चीज मैंने समझा दिया था, कल भी बता दिया। अब FIIs ने आज उतना कुछ खास काम किया नहीं, आज काम किया हालांकि उन्होंने कैश में खरीदा है। आज फिर से कैश में कितना खरीदा है? 884 करोड़ का माल खरीद लिया है। वहीं DIIs ने 4,286 करोड़ का माल खरीदा है। काय में? कैश में खरीदा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, इंडेक्स फ्यूचर में यदि बात की जाए तो FIIs ने माल बेचा है, निकाला है माल
2865 का 2865 का, ठीक है। FIS इंडेक्स ऑप्शन पे 1786 करोड़ का माल खरीदा है। FIS स्टॉक्स फ्यूचर पे 1860 करोड़ का माल निकाल दिया और FIS स्टॉक्स ऑप्शन में 352 करोड़ का माल निकाल दिया है, ठीक है। तो FIS ने बहुत ज्यादा आज एक्टिव तो नहीं थे मार्केट में, लेकिन थे ठीक ठाक, उन्होंने आज भी काम। निफ्टी 50 की यदि बात की जाए तो एक्सपायरी थी, क्योंकि बड़ी एक्सपायरी थी और क्योंकि मंथली एक्सपायरी थी आज, तो 24,833 पे बंद होता है निफ्टी 50, 81 पॉइंट चढ़ के 81 पॉइंट चढ़ के। इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स 16.42 पे आ चुका है, गिरा है। सुबह हालांकि बड़ा हुआ था, क्योंकि उछल कूद बाजार में इस प्रकार की बनी हुई थी कि इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स का ऊपर नीचे होना तो निश्चित था। एट द एंड ऑफ द डे ये बंद हुआ है 16.42 पे। सेंसेक्स की यदि बात की जाए तो सेंसेक्स भी अच्छा फॉर्म में था, अच्छा ऑलमोस्ट परफॉर्म किया उसने। 81,633 पे सेंसेक्स हमारा बंद होता है, 320 पॉइंट चढ़ के। और ऑलमोस्ट आज का बाजार यदि आसान शब्दों में कहना चाहिए, जो मैं कहता ही हूँ, तो सेल ऑन राइज वाला मार्केट तो देखा था। आज आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो मार्केट ऊपर से फेंकता है फिर उठाता है, और मैं बार बार अपनी स्ट्रैटेजी एक चीज़ आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। ऊपर खरीदो नीचे बेचो, नीचे खरीदो ऊपर बेचो, सिंपल, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो भी आज आप लोगों ने यदि किया होगा या देखा होगा। हालांकि मैं कोई टिप्स नहीं दे रहा, एडवाइस नहीं दे रहा, जस्ट एक मेरी मार्केट में व्यू है, ठीक है। आप लोग मेरी बात मानने की कोई बाध्यता नहीं है आपकी, आप अपने मन से कर सकते हो। मेरा अच्छा लगता है जब मेरे पास मैसेजेस वगैरह आते हैं व्हाट्सएप्स में, या मेरे इंस्टाग्राम में भी आजकल मैसेजेस वगैरह आते हैं कि भैया आपकी वजह से मैं ये करने वाला था, रुक गया। जैसे आज ही एक भाई का मैसेज आया, मैं इसमें बड़ा पैसा डालने वाला था, जिस कारण आपका वीडियो देखा और ऐसा कुछ हुआ और मैं नहीं डाला, ठीक है। मैं पूरी बात तो बता नहीं सकता आपको, मतलब इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ। अच्छा लगता है जब ऐसे लोग अपनी बात को मानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों की हेल्प करने का एक सौभाग्य मिला। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना वॉच करते हैं मेरे को, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो कल मेरे को कैसा रहेगा मार्केट वगैरह, उसके लिए एक बार मेरे को ग्लोबल डेटा देखना पड़ता है। ग्लोबल डेटा में सबसे पहले हम भागते हैं गिफ्ट निफ्टी की तरफ। अब गिफ्ट निफ्टी ही क्यों देखते हैं, उसका रीजन भी मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्योंकि इसका सीधा सीधा मतलब आपके निफ्टी 50 से रहता है। निफ्टी 50 और गिफ्ट निफ्टी का आपस में एक थोड़ा सा कह दीजिए बॉन्ड है या कनेक्शन है। तो गिफ्ट निफ्टी की तरफ यदि जा रहा हूं अभी, तो मैं 17 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी डाउन दिखा रहा है मुझे। यूएस मार्केट की यदि डाउ जोन्स वगैरह की बात की जाए तो डाउ जोन्स वगैरह 40 पॉइंट अप है, S&P 500 18 पॉइंट अप है, नेस्डेक 82 पॉइंट अप है। यूरोप बाजार की बात की जाए तो यूरोप बाजार पूरा लाल है, डेक्स 105 पॉइंट डाउन है, CAC 8 पॉइंट डाउन है और FTSE 9 पॉइंट डाउन है। यानी कि पूरा यूरोप बाजार जो है अभी रेड है। हालांकि बहुत ज्यादा रेड नहीं है, लेकिन रेड है। अभी रात बाकी है, काम बाकी है, सिंपल कहता हूं मैं तो। एशिया बाजार की यदि बात की जाए तो एशिया में एक कंपनी या एक कंट्री की छुट्टी थी, उसका कमेंट कर दीजिएगा नाम, और एक कंट्री रेड पे थी, उसका भी नाम कमेंट कर दीजिएगा। बाकी पूरा एशिया ग्रीन है, अच्छा खासा ग्रीन है। कमेंट क्या करना है, एक जो कंपनी जो एक कंट्री रेड पे थी उसका नाम, जो एक कंट्री छुट्टी पे थी उसका नाम कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। हालांकि कमोडिटी की तरफ यदि चलता है तो कमोडिटी में गोल्ड ऊपर आ चुका है, क्रूड जबरदस्त गिर रहा है और कह दीजिए प्रॉफिट बुकिंग टाइप की उसमें आ रही है, सिल्वर अप है, ऑलमोस्ट ग्लोबल डाटा भी ठीक ठाक है, अच्छा खासा है। कल क्या रहेगा, कल का कैसा क्या रहेगा, ग्लोबल डेटा देख लिया, हमारा निफ्टी 50 का पूरा देख लिया। बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो बैंक निफ्टी में वापस बताया आपको, 8 जो बैंक्स थे वो ग्रीन है और 4 बैंक्स रेड पे है। वो भी सेम जैसे कि निफ्टी 50 परफॉर्म किया, ऑलमोस्ट वैसे ही उसने भी परफॉर्म किया। बैंक निफ्टी में भी कुछ खास करने को नहीं रहा, क्योंकि बहुत वॉलेटिलिटी थी आज बाजार में। अब कल का कैसा क्या रहेगा वो भी मैं बात करता हूँ। FIS हमेशा मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ, वो कैश में खरीदते और इंडेक्स में बेचते हैं। कैश में खरीद रहे हैं और इंडेक्स में निकाल रहे हैं, कैश में खरीदते हैं इंडेक्स में निकाल रहे हैं। तो वो भी आज भी वही किया उन्होंने, कैश में खरीदा है लेकिन इंडेक्स में निकाला हुआ है, ठीक है। ये मैं पिछले कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ उनके ऊपर। अब कल का कैसा क्या बाजार दिख रहा है, तो कल मेरे को भैया थोड़ा सा थकावट दिख रही है बाजार में, थका हुआ बाजार दिख रहा है, तो थोड़े से डाउन आने के चांसेस रहेंगे। कितना डाउन, कैसा डाउन, उसके लिए लेवल्स फटाफट लिख लीजिएगा। 24,890 यदि तोड़ता है तो सीधा दिखाएगा आपको 24,900, और यदि वो तोड़ता है तो 25,000 तुरंत दिखा रहा है। 15 मिनट की 2 कैंडल के अंदर ये आपको 25,000 दिखा देगा। यदि गिरता है, क्योंकि फ्राइडे है, मैं बार बार बोल रहा हूँ फ्राइडे है, तो फ्राई होने के चांसेस रहेंगे और होगा भी ये फ्राई, ये तुम लिख लो। बाकी मेरी एनालिसिस कहती है भाई, कोई टिप्स विप्स नहीं दे रहा, अभी बता रहा हूँ।
कल फ्राइडे है, फ्राई होने के चांसेस रहेंगे। 24,677 पहला सपोर्ट रहेगा मेरे लिए। यदि ये काटता है तो सीधा 540 और वो काट दिया तो सीधा डॉट आपको सपोर्ट दिखा देगा, वो है 24,480। बाकी पूरी डेटा आपके सामने रख दिया, बार बार रिपीट कर रहा, फ्राइडे फ्राई होने के चांसेस रहेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिया, सब चीज़ बता दिया। और एक इंपॉर्टेंट बात बताना भूल रहा हूँ, आज मार्केट गैप अप खुला, इसके पास किसी भी आदमी के पास इसका कोई रीज़न नहीं था। एक छोटा सा हिंट कर रहा हूँ, एक न्यूज़ आई है, न्यूज़ वगैरह में थोड़ा इंटरेस्ट रखता होंगे आप लोग, तो ट्रम्प भाई साहब को लेके, या ऐसा कह दीजिए जो टैरिफ वगैरह लग रहा था उसके ऊपर एक छोटी सी न्यूज़ आई थी। यदि वो न्यूज़ आप लोगों को पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये भी कल वीडियो में थोड़ा सा हेल्प करूंगा, उसके भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, मतलब सब चीज़। तो न्यूज़ की वजह से मार्केट में आज उछाल था, या कह दीजिए अप खुला था, और ये बात पक्की थी मार्केट ऊपर ही बंद होना था, क्योंकि न्यूज़ ही ऐसी है। ठीक है, थोड़ा ट्रम्प को लेके है, थोड़ा सा टैरिफ को लेके है ऑलमोस्ट वो न्यूज़, वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा यदि किसी को पता हो तो। कल का बाजार फ्राइडे है, फ्राई होने के चांसेस रहेगा, मार्केट ऊपर खुलेगा, गैप अप खुलेगा, वहां से आपको सेल ऑन राइज वाला मार्केट देखने को मिलेगा। फ्राइडे है, फ्राई होने के चांसेस रहेंगे। इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, निफ्टी इनसाइड नाम से मेरा चैनल है। हर हर महादेव।